जान गया ये जो शरद पूर्णिमा की चंद्रमा है, चंद्रमा का दूसरा नाम राकेश है। तो यहाँ राकेश नाम से संबोधित किया गया है कि ये जो चंद्रमा है ये बहुत ही सुंदर है। तो इस रात्रि में आप चंद्रमा को देखने आई हो। तो जो आई थी वो इससे शरीरातीत नहीं माना। बोले कोई बात नहीं है, तो आप जमुना जी को देखने आई हो क्योंकि जमुना जी का जल बहुत सुंदर बह रहा है। तो बोल रही है नहीं, मैं जमुना जी को भी देखने नहीं आई। तो भगवान बोलते हैं तो फिर क्या आप अपने पति से झगड़ा करके आई हैं? भगवान बोलते हैं भ्रातुरु श्रुशूरा करता है। अगर आपको डांट दिया तो आप घबराओ नहीं, जाओ। पति की सेवा करना पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है। भगवान कहते हैं कि जो वृंदा थी ये राक्षसी थी, जो जलंधर था ये राक्षस था, लेकिन अपने पति की पूजा करके इसने इतना बड़ा व्रत हासिल कर लिया कि कोई देवता जलंधर को मार ही नहीं सकता था। कोई देवता जलंधर को मार ही नहीं सकता था। तब सभी देवता नारायण के पास गए। नारायण से बोले महाराज इसका सत्भंग करो। तो बोले देखो भैया मेरे पास तो हजारों स्त्रियां हैं, मैं इनका सत्भंग नहीं कर सकता हूं। मैं ये भी गूढ़ रहस्य, भगवान जाके से सत नहीं भंग कर दिए थे। भगवान ने कहा कि मैं जाके ऐसे सत नहीं भंग कर सकता हूँ, आप बोलो तो जाके अपनी पटरानी बना सकता हूँ। भगवान वो नारायण वो जाकर के ऐसे नहीं कि किसी स्त्री के साथ संसर्ग कर देंगे, वो नारायण है और मर्यादा पुरुषोत्तम वही नारायण है, वही चरित्र है। तो ये क्या करते हैं, जब देवता उनको ऐसा कहते हैं तो बोलते हैं मैं जाके पत्नी बना के ले आता हूँ। और किसी लड़की किसी स्त्री के साथ अगर आप जाकर के संसर्ग करते हो, लेके चले आते हो, स्वेच्छा से वो भी मान जाती, आप मान जाती हो, तो वहाँ दोष नहीं लगता। दोष तो तब लगता है जब उनके साथ कर्म करके आप उनको छोड़ दो। भाई पत्नी बना लिए तो दोष कहाँ लगेगा। तो ये पत्नी बना लिए किसको, वृंदा को, और वृंदा को कहाँ लेके चले आए, अपने निजधाम को। तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसा है पहले मेरे पति को निजधाम ले जाओ फिर हमको लेके जाओ। तो जो इतना दुराचारी था, पत्नी के प्रभाव से वह जलंधर भी आज परम धाम चला गया। किसका प्रताप था, पत्नी का। अर्थात अगर पत्नी चाहे तो अपना तो तरण कर ही लेगी और अपने पूरे परिवार का तरण कर लेगी। ये पहले जलंधर को परम धाम भेज दी, पुनः ये भगवान की पत्नी बनना स्वीकार की। जीव मरने के बाद कहाँ जाता है कुछ मालूम नहीं हो सकता। हो सकता है किसका पति मरे उसका पुत्र बन जाए। भाई जीव का कुछ ठिकाना तो नहीं, मोह के अनुसार जीव शरीर धारण करता है। तो ये जब वृंदा बन गई तो वृंदा का जो महत्व है, करपात्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुराई चढ़ी। 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुराई चढ़ी। यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं, विग्रह है लेकिन ना रुक्मिणी है, न सीता है, न सत्यभामा है, कोई नहीं है, लेकिन वृंदा जी चढ़ के बैठी। यहाँ के आप देख लीजिए बैठी है कि नहीं बैठी है, ये वही है। तो अगर स्त्री चाहे तो अपने पति को कहां से कहां बिठा सकती है, ये स्वयं नारायण उपदेश दे रहे हैं। नारायण उपदेश दे रहे हैं। और जब अत्रि मुनि के आश्रम में अनुसुईया जी के पास
श्री रामचंद्र श्री सीता जी को पास लेके गए तो सीता जी के पास बहुत से लोगों के लेके पास गए थे, लेकिन उपदेशित नहीं किसी से करवाया था। अनुसुईया जी से उपदेशित करवाए। क्यों करवाए? क्योंकि इनको स्त्री की महिमा और सत्य का महिमा मालूम था कि स्त्री का महिमा क्या होता है। सीता जी से बताते हैं कि श्रिया सुनिए, ये जो माता अनुसुईया हैं, ये अपने सत्य व्रत के कारण हमको नारद जी, हमको ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर को बालक बना ली थी। और जब हम तीनों की पत्नियां आए थे तब ये एक रूप में दत्तात्रेय रूप में हम लोग को प्रकट की थी। ये जो दत्तात्रेय भगवान है ये अनुसुईया जी के पुत्र हैं और मात्र पद की सेवा करके इन्होंने ऐसा कर्म किया था। तो उन तीनों लोग को अपने पुत्र को बनाने में सामर्थ्य है। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ध्यान से सुनिए, कि पति कैसा भी हो, दुष्ट आचरण का हो, बुरा हो, अच्छा ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन कभी भी उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम्बूर दुखना, नारी पाव जम्बूर दुखना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी बाऊ जम्बूर दुखना, नारी पाव जम्बूर दुखना, नारी पाव जम्बूर दुखना। ये उपदेश सीता जी को महाराज अत्रि की पत्नी जी सुना रही हैं, अनुसुईया जी। वो कह रही हैं कि अगर आपका पति वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ माने मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहिर हुआ, कर्ण से सुनता ना हो, क्रोधी हो अथवा अति दीन हो। दीन माने जो कुछ करने योग्य ना हो। दीन मतलब जो उसके पास कुछ ना कर सकता हो। अगर ऐसा भी आपका पति हो तो वो निंदा का पात्र नहीं है। अगर निंदा का पात्र वो है तो समझ लो आप नरक की गामी हो गए हैं। जब मैंने नरक का वर्णन आपको सुनाया था तो बड़े अच्छे से सुनाया था और उस दिन ये बात नरक वर्णन बताया था कि जो अपने पति की सेवा नहीं करती है उसके लिए यमराज के यहाँ बना हुआ है, रिजर्व है क्वार्टर, जाके उसमें रूम में आपको जाना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि और कर्म करोगे तो उसके हिसाब से मिलेंगे, लेकिन अगर पति की रक्षा नहीं करोगे, पति की इज्जत नहीं करोगे, उसकी निंदा करोगे तो एक नहीं नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ेगा। तो वहां तो अनुसुईया जी बताई थी, भगवान ने कहा हो सकता है स्त्री ये बात अनुसुईया जी की ना माने, इसलिए लाओ मैं स्वयं बता देता हूँ। तो जब हम लोग कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है कि इससे हमको ज्ञान का अर्जन हो। तो जब हम सत्पुरुष सतगुरुओं के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं तो हमको ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ भगवान स्त्री की महिमा बताते हुए और स्वयं पति की महिमा बताते हैं। पहले सुन लो, अभी पति की महिमा बताऊंगा तब आप तालियां बजाएंगे। पहले पत्नी का सुन लीजिए ध्यान से। ये सुखदेव जी सुनाते हैं इसको राजा परीक्षित जी को, बोलते हैं भरतु श्रुसूड़ा, भरतु श्रुसूड़ा, स्त्रीणां परमो धर्मो, भरतु श्रुसूड़ा, स्त्रीणां परमो धर्मो, अयामया अयामया तदुगुणा, अयामया तदुगुणा, सकल्याणा प्रजा
छोड़ा।